राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम सभी दृष्टिकोण के विषय में बात करेंगे। इस संसार में कितने प्राणी हैं, उन सभी में से हर किसी का अपना एक अलग अलग भाव होता है, अपनी अपनी सोच होती है और अपना अपना दृष्टिकोण होता है। तो यदि कोई हमारे समक्ष 10 व्यक्ति बैठे हैं तो उन सभी का भाव, सोच, बातें सभी अलग अलग होंगी, ना कि एक समान। इसलिए यदि आपके परिवार में यदि 6 लोग हैं या 7 लोग हैं तो उन 6 या 7 व्यक्ति जो भी हैं उन सभी के एक अलग भाव होते हैं, अपनी एक अलग सोच होती है जिसको लेकर सभी अपने विचार रखते हैं। तो जब 6 व्यक्ति हैं और उन 6 व्यक्तियों का जो अपना सोच है, अपनी सोच है, वो उस तरीके से सोचते हैं और अपने जीवन के सभी कार्यों को करते हैं। अब ऐसे में यदि कोई परिवार का एक बड़ा सदस्य ये कहता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, यानी कि जो वो बड़ा व्यक्ति होता है उस परिवार का, वो कहता है कि तुम ये करो और उस व्यक्ति को उसे वो कार्य पसंद नहीं होता जो उसके बड़े सदस्य कहते हैं, क्योंकि उसकी एक अपनी अलग सोच होती है। वो उस सोच से अपने कार्य को करना चाहता है। तो ऐसे में वो हमें गलत लगने लगता है कि हम जो कहते हैं वो नहीं करता है और जो उसके मन को भाता है वो वही करता है। तो ऐसे में ये ज़रूरी नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है कि वह व्यक्ति गलत है और हम सही। जिसको जो प्रिय लगता है वो वही करे तो अच्छा है। यदि हम किसी को जोर देकर ये कहें कि तुम्हें यही कार्य करना है तो वो व्यक्ति कभी भी उस कार्य को मन से नहीं करेगा, और जिस कार्य में मन ना लगे वह कार्य नहीं होता, वो केवल एक हमें बोझ लगता है और उस कार्य में हमें मन भी नहीं लगता करने में, जिसके कारण हमें उस कार्य को करके भी वह संतुष्टि, वह खुशी नहीं मिलती। तो यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें उसे यह करने के लिए कहना है और उसे वही करना है। जिसको जैसी सोच पसंद है वो अपना कार्य वैसे उस हिसाब से करते हैं और उन्हें करने देना चाहिए, क्योंकि जिस कार्य में जिसको मन लगता है उसे वही करना दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा व्यर्थ में ही हम अपने विचारों को दूसरे के ऊपर थोपते रहते हैं।
अब मान लीजिए कि हम अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं और वह कार्य पूरी तो हो जाती है किंतु हमें उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती, जिसके कारण हम बहुत दुखी होते हैं। और जो हमारे सखा संबंधी होते हैं, हमारे प्रियजन होते हैं, हमारे परिवार वाले होते हैं, उन्हें हमें लेकर बहुत दुख अनुभव होता है। जिन्हें बहुत से ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको क्रोध भी आता है हमारे ऊपर, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी बातों को लेकर अपने हृदय से लगाकर स्वयं को दुखी नहीं करना चाहिए, स्वयं को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, अपितु उनकी बातों को अपने ऊपर ऐसे लीजिए कि यदि यह कार्य करके हमें इस बार सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो यह व्यक्ति इतना यदि हमें बोल रहा है, सुना रहा है, हमारे ऊपर इतना क्रोध कर रहा है, तो वो व्यक्ति यह कह सकता है कि यह कार्य तुमसे नहीं होगा। तो यदि कोई ऐसा कहे तो यह मत कहिए कि हाँ हमसे नहीं हो सकता, बल्कि उसी समय आप अपने मन में यह बात ठान लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यह कार्य पूर्ण करके दिखाना है। जिन जिन व्यक्तियों ने हमें यह कहा है कि यह तुमसे नहीं हो पाएगा, और चाहे जितनी भी बातें सुनाई हो, उन सबको गलत करना है। पूरी मेहनत और लगन के साथ उस कार्य को पूरा कीजिए और उन व्यक्तियों की बातों का जो है उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और ये तभी संभव है जब आप अपने भीतर उस संघर्ष को, उस शक्ति को पैदा करेंगे। अन्यथा कहने वाले कहते रहेंगे और आप सुनते रह जाएंगे, और आपको उनकी बातों को सुनकर केवल और केवल क्रोध आएगा और दुख ही मिलेगा। तो कौन क्या कह रहा है, इन बातों पे कभी ध्यान मत दीजिए। आप क्या कर रहे हैं और आपको कैसे करना है, इस बात को सदैव ध्यान में रखिए और आप सदैव अपने लक्ष्य की ओर देखिए। इधर उधर अपने मन को मत भटकाइए, क्योंकि यह संसार हमें केवल भ्रम में डालते रहता है। तो जीवन में कभी भी हार मत मानिए और सदैव सकारात्मक सोच लेकर अपने जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी आप अपने समक्ष वैसा ही सब कुछ पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि दोष दृष्टि में नहीं, दृष्टिकोण में होती है। कहने का अर्थ ये कि आप सही को गलत तरीके से भी देख सकते हैं, और जो गलत है उसमें भी सही देखने वाला देख ही लेता है। अब यदि किसी के जीवन में दुख है तो वो बहुत से व्यक्ति दुख ही देखता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहता है यदि अभी दुख है तो कल ज़रूर सुख आएगा। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, और इसी सोच के साथ जीवन में आगे बढ़िए, अच्छे कर्म कीजिए। ईश्वर आप सभी के साथ हैं। तो आइए और इसी के साथ
हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहाय दें।